ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में स्वागत है। आज हम सभी सावन माह के सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि अधिकांश लोग सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन व्रत कथा सुनना छोड़ देते हैं, जिससे कि हमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त नहीं होती है। हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने मन को साफ और शुद्ध मन से भगवान की पूजा आराधना के साथ ही साथ व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आइए आज हम सभी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत करें। शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर अपने उपवास को पूरा करें। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे। इस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखते थे। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा किया करते थे। उसकी इसी भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार अपना अनंत भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है, आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर दे ही देना चाहिए, अन्यथा भक्त आपकी क्यों पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो दुख हुआ और ना ही खुशी हुई। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर से ठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में उल्लास और खुशी का माहौल था, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही उसे 12 वर्ष की आयु की जिक्र किसी से नहीं की थी और मन ही मन वो निराश हो रहा था। जब बालक के 11 वर्ष की आयु के हो गए, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा, बालक अभी काशी जी पढ़ने के लिए भेजे जाएंगे। इसके बाद उसके मामा जी को बुलाकर उन्हें कहा गया कि आप बालक के साथ काशी जी पढ़ने के लिए इन्हें ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह हो रहा था वह एक आँख का काना था। तो उसके पिता ने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा। उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़े पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा, इसके बदले आप अपार धन ले सकते हैं। वह भी राजा ही थे। उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख का काना है।
जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बतलाई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उसी दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाके आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकलने वाले थे। मृत्यु भांजे को देख रहा है ऐसा मामा को लग रहा था। संयोगवश उसी दिन शिवजी और माता पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करना होगा। यह शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया। महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की, अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपना प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी सोमवार व्रत करेगा और उसकी कथा का श्रवण करेगा, पढ़ेगा अर्थात सुनेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय।